आखिर लोग कब सुधरेंगे। आपसी जमीन तो छोड़ अब लोगों ने कब्रिस्तान पर भी अतिक्रमण शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं आपके सामने जो आपको एक इमारत बनते हुए हम आपको दिखा रहे हैं, वो घाट गेट कब्रिस्तान के अंदर बालकनी निकली हुई आपको नजर आ रही है। आप देख सकते हैं ये पूरा कब्रिस्तान आप देख सकते हैं कि घाट गेट कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान के अंदर ये आपको अतिक्रमण होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग किस हद तक गिर चुके हैं कि अब वो कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये कब्रिस्तान के अंदर वाला हिस्सा है जिसमें ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक कमेटी ने इसकी कोई सुध नहीं ली है। आखिर ये कंस्ट्रक्शन का काम कौन चला रहा है, आखिर किसके कहने से ये काम चल रहा है, क्या कमेटी को मालूम है ये काम हो रहा है या कमेटी इस काम से अनजान है। आइए देखते हैं और बात करते हैं कमेटी से और जानने की कोशिश करते हैं कि कब्रिस्तान में जो अतिक्रमण हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है। ये आप देख सकते हैं हम कब्रिस्तान के आखिरी वाले हिस्से में अभी हैं मौजूद। यहाँ आपको कब्रिस्तान की जमीन के अंदर गेट नजर आ रहा है जो कि इन्होंने एक आम रास्ता बना रखा है, जो आप देख सकते हैं। और ये बालकनी में आप देख सकते हैं कितनी नीचे नीचे बालकनियाँ हैं और ये एक दूसरे मकान में आपको दिखा रहा है। ये भी गेट आपको कब्रिस्तान में खुला हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं अतिक्रमण की तो हद कर दी इन लोगों ने, कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरे कब्रिस्तान में इस तरीके से अतिक्रमण कर रखा है, कब्जा कर रखा है, जिससे इन लोगों ने ये जमीनें खरीदी हों। साहब घाट गेट कब्रिस्तान के गेट नंबर 2 पे कुछ सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे अतिक्रमण किया जा रहा है और मकान की करीब 4-4.5 फुट बालकनी निकल है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये पहली बालकनी नहीं है, इससे पहले भी कई बालकनी और कई नाले कब्रिस्तान में पानी के अध्यक्ष। मेरा नाम अब्दुल कार्नेट है और मैं 2013 से सेवक कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद 2022 में कमेटी का गया और हमने 2002-3 के अंदर एक ब्लैक सोसाइटी के नाम से सेवा जो हमने कमेटी को बताने की प्रयास की, उस वक्त कुछ मकानों की बालकनियाँ इस कब्रिस्तान के अंदर निकली हुई थी और कुछ खिड़कियाँ भी थी। उस वक्त जब ये निकली हुई थी उसके बाद में कुछ लोग मकान बनाने लगे तो हम इनको मौखिक तौर पर आके मना करते थे कि यार इस तरह की बातें हैं। वो कहने लगे साहब थोड़ा सा हमें उनको मिल जाता है, हवा पानी मिल जाता है। तो हमने उनको उस वक्त ये कहा कि भाई इसमें जाली लगा लो, खोलो मत खिड़कियों को, इसमें जाली लगा लो और गेट कोई नहीं निकालेगा। तो उन्होंने हमारी बातों को माना और गेट नहीं निकाला। एक बात और उन्होंने हमारी बात को मानी कि भाई बालकनी की ऊंचाई आप कम से कम इतनी रखें कि दूसरी मंजिल पे इसको बालकनी निकालें। तो अक्सर लोगों ने हमारी इस बात को जो माना है और कोई जगह बगा जो बालकनी निकालता था, वैसे हमने कभी किसी को परमिशन नहीं दी है बालकनी निकालने की, लेकिन लोग जोर जबरदस्ती जब करने लगे तो हमने अब तक सॉफ्ट कॉर्नर लेते हुए खामोशी तैयार करी और लोगों ने जो है दूसरी मंजिल पे और थोड़ा ऊंचाई पे बालकनी निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, ये चलता रहा सिलसिला। उसके बाद क्या हुआ कि एक सामने एक गेट खोलना, गेट 30 नंबर गेट नंबर ट्रांसपोर्ट नंबर जो गेट है उसके बाद में गेट खोल दिया। हमने उसको मना किया। उसके बाद में 3 साल तक जो लोगों ने ये कहा कि हम बंद करवा देंगे, फिर जब नहीं माने तो हमने उनके खिलाफ रिपोर्ट करी। आखिर कोई आने वाला है और उसको बंद करा के चलेगा। अभी कुछ दिनों से यहाँ काम चल रहा था, हमने देखा कि एक पर्दा लगा के काम कर रहा था। हमने ध्यान दिया भी नहीं कि ऐसा कोई करेगा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि लोगों ने जो इससे पहले जो काम कर रहे थे हमारी कमेटी बनने से पहले, उन्होंने जो मकानात बनाए थे तो कब्रिस्तान की बाउंड्री के ऊपर ही उन्होंने अपने मकान की तामीरात करना शुरू कर दिया था। लेकिन इन साहब ने क्या किया है कि बाउंड्री को तोड़ा और तोड़ के नीचे जमीन से कॉलम लिए और कॉलम लेने के बाद में इन्होंने बालकनी की जो ऊंचाई ली है वो बहुत नीचे ली है और करीब मैं समझता हूँ कि 8 या 9 फुट के ऊपर इन्होंने बालकनी डाल दी। और बालकनी भी जो डाली है इन्होंने करीब 4 फुट के आसपास जो बालकनी डाली है। तो ये बालकनी अलग अलग लग रही है। इसके अंदर कभी हमने जो नीचे ट्रैक बना रखा है वो ट्रैक इसलिए बना रखा है कि कभी गाड़ी घोड़े आए, कोई इसलिए मैयत आती है गाड़ियों से या और कोई काम चलता है जब इसमें विकास के लिए तो ट्रॉली वगैरह आती है, तो हमने ट्रैक दीवारों के साथ बना रखा है। तो कभी भी इस तरह की गाड़ी आएगी तो वो इसको टच करेगी। ये एक समस्या वो इन्होंने पैदा की है। और असल शर्म हमें जब आती है कि जब ये वो लोग हैं जो कब्रिस्तान के ही मतलब को मानने वाले हैं, मुस्लिम हैं, दूसरे कोई लोग नहीं है,
इनको इस कब्रिस्तान की हिफाजत खुद को भी करनी चाहिए। कमेटी का एक तरीका होता है, कमेटी एक हिफाजत करने के लिए, विकास के लिए बनती है, ना कि किसी से लड़ाई के लड़ने के लिए बनती है। अभी ये लोग, इनको कौन समझाए कि भाई जो अपनी चीजें, अपनी प्रॉपर्टी, अपने लोग हैं, अगर अपने इस कब्रिस्तान को खराब करेंगे तो अभी जो हुकूमतें हैं वो आपको कब्रिस्तान की जमीन देने वाली नहीं है। अगर कोई नई कॉलोनी काट रहा है तो चाहे मुस्लिम कॉलोनी काटने वाला वो भी कब्रिस्तान की जमीन को अलॉट नहीं करता है समझ। तो एक ही समस्या है, और ये समस्या अब आगे के दौर में दिख रहा है कि 20-20, 30-30 किलोमीटर भी जयपुर शहर से आप चले जाओगे तो नए कब्रिस्तान की जमीन आपको नहीं मिलेगी। इसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं। अब इसके लिए क्या किया जाए, या तो इनसे मतलब जो है लड़ा जाए। हम वक्फ बोर्ड में शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि माफ करो। भाई वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड की हमें आपने जिम्मेदार बनाया है। रफीक साहब जैसा भी आपने कहा कि ये जो बालकनी निकाली है गलत निकाली है, तकरीबन 20 फीट ऊपर निकालना चाहिए थी, लेकिन इन्होंने 8 फीट के ऊपर ही निकाल दी है। क्या अब आपकी कमेटी इन पे लीगल एक्शन करेगी? बिल्कुल, हम जैसे हमें पता चला, हमने कल फौरन मीटिंग की और उसके बाद में फिर आज हमने एक बड़ी मीटिंग कॉल की है। आज हम तय करेंगे कि इसके लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। आगे भी इस बालकनी के लिए भी बात करनी है और आगे के लिए प्लानिंग करनी है कि इस तरह से अगर लोग करते रहे, आज इन्होंने बालकनी निकाली है, खिड़की निकाली है, कल वो पंडाले निकालना शुरू कर देंगे, तो ये एक समस्या बनती जा रही है। अब इनको कैसे समझाएं, कौन समझाए? क्या इनको आलिमों को लाला कि इनके तकरीर कराएं कि भाई कब्रिस्तान की जमीन की हिफाजत करने वाले आप खुद भी हो, आप मुस्लिम हो। दूसरा आदमी यहाँ पर अगर कब्जा करता है तो आप एक वीडियो डाल देते हैं, लोग भी अगर गाय आ रही है तो गाय तो हिंदुओं की मान के चल रहा है। अगर पहले ही शुरुआत में अगर लीगल एक्शन ले लिए तो शायद आज ये नौबत नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये 2002 और 3 की हमारी कमेटी बनी थी, तेवा वेलफेयर सोसाइटी, लेकिन उसके पहले काम हो चुका था। कुछ लोगों ने, कुछ मकानों वालों ने इस बाउंड्री के ऊपर अपनी दीवारें बना ली थी और 21-22 लोगों ने बालकनी निकाली थी। तब से हम मौखिक तौर पर समझाते आ रहे हैं, हमने पहले इससे कहा है कि हम मौखिक तौर पर समझाते आ रहे हैं कि यार ये आप गलत कर रहे हो, आप ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों ने माना नहीं माना। अब क्या करें, यहाँ तो लड़ो। अच्छा, हम कमेटी का लीगल हमारा मैसेज छोड़ दिया था। हमने कहा मतलब वक्फ बोर्ड में मैसेज छोड़ दिया हमने, जब भी कोई मसला है मैसेज छोड़ दिया। उसके बाद हमारी जब बात हुई है तो हमने यहाँ पर जाली लगवाई है, खिड़की में जाली लगवाई है, हमने किया करते हुआ जितना हम कर सकते उतना करें। हमें कोई मतलब स्पेशली कोई वैरायटी तो बहुत थोड़ी जा रही बेनिफिट के साथ आप कमेटी के अध्यक्ष बन गए, सेक्रेटरी बन गए, लो आप जी कर लो, ऐसा नहीं है। एक हमारा शौक है, हमारा जज्बा है। हम हमारे बिजनेस को छोड़ के हमारे बहुत सारी जरूरियात नजरअंदाज करके यहाँ आ जाते हैं फौरन। अभी जब इनका मसला है तो पूरे एक्शन लेने यहाँ पर आ गए। आप थोड़ा सा मकान करेंगे जी। क्या कहना चाहिए, क्या शिकायत, क्यों ऐसी शिकायतें की? कमेटी की शिकायत मुझसे क्यों होती तो मैं नहीं बता सकती, या पर्सनल मैटर कोई है तो कमेटी मुझसे बात करते आके। लेकिन इससे पहले जितनी भी इस गेट से लेके उस गेट तक, यहाँ तक के पूरे कब्रिस्तान में निकली और 70% निकली क्या बालकनियाँ, सभी की बालकनी निकली थी। और कितनी बालकनियाँ ऐसी हैं जिनको आप हाथ लगा सकते हो खड़े होकर, लेकिन हमारी उससे ऊंची है। अब इनको हमसे क्या बेर है ये हम नहीं बता सकते। अगर इनको कोई शिकायत है, कोई बात है, तो ये शायद अगर तोड़ना चाहते हैं, कुछ भी एक्शन लेना चाहते हैं, तो उससे पहले मेरी ये मतलब इनसे गुजारिश है कि सबसे पहले आप सभी की मतलब वो करें, भाई नोटिस दो सबको। वो खाली हमारे पे ही क्यों कर रहे हैं, सभी की करो। तो हमारे से पहले तो बहुत सारी बन चुकी है, हमने तो बाद में बनाई है। अभी तो लास्ट ये मान लो कि अभी हमारा बन रहा है मकान, बाकी जितने मकान है सारे बने हुए हैं। और मुझे तो अभी 5 महीने हुए, इससे पहले बनी हुई थी बालकनी। इससे पहले मकान बना हुआ था, मैंने तो 5 कमरे बने हुए थे, मैंने 5 कमरों को तोड़ करके फिर मकान बनाया है। अगर इनको एतराज था तो ये सबसे पहले जो बालकनियाँ निकली उस पर करते, चाहे पहली मंजिल की हो, दूसरी की हो, तीसरी की हो। अगर ये 1 फुट भी किसी की भी निकली हुई है ऊपर तक, उसको हटा दे, उसको तोड़वा दे, उसके साथ एक्शन ले, हम उनके साथ खड़े, इनका सपोर्ट करेंगे फिर हम भी, और जैसे ही चाहेंगे फिर हम करने को तैयार। कमेटी का कहना है कि मस्जिद कब्रिस्तान की दीवार को तोड़ करके आपने उसको, कब्रिस्तान का डंडा कमजोर था, जिसने भी बनाया कब्रिस्तान के डंडे के ऊपर ही बनाया, यानी कब्रिस्तान की दीवार को लेकर बनाया। कब्रिस्तान की अगर आप दीवार के मुआयना करोगे तो सब में पत्थर दिख रहे हैं। हमने पत्थरों को मजबूताई दी है, यानी प्लास्टर किया पीछे से, पहले उसको मजबूत किया है, उसके बाद में अपने मकान की तामीर की। बताओ क्या कहना चाहिए? कि अभी मम्मी ने आपको बताया कि कब्रिस्तान का है पूरा, ठीक है, तो आप एक बार थोड़ा फोकस करेंगे उसके ऊपर डॉक्टर इस्माइल सर, तो मैंने आपको कोशिश की कि आप उसको पूरा फोकस करो। हमारा अगर पूरे डंडे के ऊपर 100 मकान है तो हमारा 99 वाला नंबर है,
ठीक है। और जब हमने ये लिया था तो ये पूरा बना हुआ था, उसके बाद में हमने तोड़ करके बनाया, और उसका रीजन ये था कि हमने कॉलम बेस लिया है ताकि अगर कोई कब्रिस्तान में खाता पड़ने आता है, अगर कोई दुर्घटना हो जाए, मकान गिर जाए, अगर डंडा इतना मजबूत नहीं है, अगर डंडे को चरपेटा भी अपन देते हैं, डंडा छोड़ करके अगर मकान बनाते हैं तो लोड आएगा ही आएगा। तो हमने गलती क्या करी है आप ये बताइए। कमेटी से मैं तेवा वेलफेयर सोसाइटी से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको इस चीज के ऊपर कोई एक्शन है या ऑब्जेक्शन है तो आप पर्सनल मिलकर के मीटिंग करते, ना कि आप खुद मीटिंग करते एक्शन लेते। और अभी भी अगर आपको ये है कि ये गलत है, अवैध है, तो ऐसे तो ये पूरे ही मकान अवैध है। सभी को आप लीगल नोटिस दो, तोड़ने के ऑर्डर दो, मैं सपोर्ट करूंगा, क्योंकि आप फर्स्ट से स्टार्ट करो ना, पूरा वहां से स्टार्ट करो और पूरे तोड़ते हुए आ जाओ। जैसे कि हमने लास्ट में बनाई है, हम लास्ट में तोड़वाएंगे, पहले आप वहां से तोड़ते हुआ पूरे। अगर सिर्फ हम ही टारगेट की जा रहे हैं तो गलत है। ये संविधान आपको ये नहीं कहता कि भैया ये जो भी चीजें हैं आपने बनाई है वो 3 फीट है, 2 फीट है, 1 फीट है, 6 इंच है, 4 इंच है, वो कुछ भी है, लेकिन आपको एक्शन सभी पे लेना चाहिए। किसी एक पे आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हो तो वो गलत हो रहा है मेरी निगाह में। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ ये चीज गलत है। अगर आप ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, मानते हुए हो गए 50 साल, तो ये आप देखो ना, ये कंस्ट्रक्शन हुआ 50 साल पुराना है। इससे पहले कमेटी कहाँ थी भाई? कमेटी को या फिर कमेटी राइटिंग में ये चीज दिखा दे कि हमने सबको लीगल एक्शन लिया था, लेकिन कोई माने नहीं, सब नकटे हैं। वो चीज आप प्रूफ दिखा दो। अगर सब नकटे हैं तो पहले नकटों का मकान तोड़ा जाए, उसके बाद में हमारी बालकनी के ऊपर ऑब्जेक्शन आना चाहिए।